अस्सलाम वालेकुम। हम एक और अहम अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और वो अहम अपडेट SRO 350 की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से है, जो कि इंतहाई अहम अपडेट है। SRO 350 ये कहता है, जो पिछले साल आया था 2024 में, उस SRO की रिक्वायरमेंट ये है कि वो तमाम लोग, जिसमें से एक चीज़ा रिक्वायरमेंट है जो अभी फ़िलहाल ड्यू है, वो ये है कि वो तमाम लोग जो इंडिविजुअल हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं या सिंगल मेंबर कंपनी रन कर रहे हैं, तो उनके लिए सालाना बायोमेट्रिक करवानी होगी नादरा ई सहूलत के थ्रू। तो ये सालाना बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट सेल्स टैक्स के हवाले से जो इश्यूज़ चलते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पर या इंडिविजुअल को, उनकी रोकथाम के लिए ये वेरिफिकेशन है। तो ऐसे तमाम लोग जो इंडिविजुअल बिज़नेस जिनका चल रहा है, तो उनको 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इस 350 के SRO के तहत अपनी बायोमेट्रिक सालाना करवानी होगी, जो अभी ड्यू हो गई है। 31 जुलाई से पहले आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लें SRO 350 के तहत। अदरवाइज़ अगर आप टाइमली अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वो परेशानी क्या है? वो परेशानी ये है कि आपको कमिश्नर के अप्रूवल बाद में चाहिए होगा, जो कि एक बिला वजह झंझट और परेशानी का सबब आप लोगों के लिए बनेगा। तो इसलिए बरवक्त तौर पर अपना बायोमेट्रिक फ़ौरन करवा लें। इसके हवाले से मज़ीद इस SRO में किन चीज़ों को डिस्कस किया गया और किन चीज़ों की तब्दीलियाँ लेकर आई गई, वो कुछ इस तरह है कि इस SRO में इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन या सिंगल मेंबर कंपनीज़ के हवाले से उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई। उन पाबंदियों में कुछ अहम पाबंदियाँ ये भी हैं कि अगर उनकी जो बैलेंस शीट की फुटिंग होगी, यानी उनकी टोटल एसेट्स या उनकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के इक्वलेंट, वो अपने 5 टाइम्स अपनी सेल्स जनरेट कर सकेंगे। यानी एनेक्स्चर C में वो जो सेल लॉक कर सकते हैं वो उसका 5 टाइम्स है, और अगर इससे ज़्यादा है तो उस सूरत में भी उनको कमिश्नर की अप्रूवल दरकार होगी। इसके अलावा मज़ीद इसमें ये कि जैसे कि ये बायोमेट्रिक वाला है सिलसिला, इसमें एक और अहम नुक्ता ये है कि अगर SRO 350 ने जो एक और अहम नुक्ता उठाया वो ये कि अगर आप अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न यानी एनेक्स्चर C में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आपका जो सप्लायर है तो उसने, यानी आपने एनेक्स्चर C में अपनी चीज़ें क्लेम की और आपके सप्लायर ने वो रिटर्न अभी तक फ़ाइल नहीं की, तो आपकी जो क्लेम शुदा इनपुट होगा वो भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा या आपको वो रिटर्न ही नहीं फ़ाइल करने दी जाएगी। तो इस हवाले से भी इस इशू के ऊपर तो हाई कोर्ट में भी जो पिटिशनर्स हैं वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने इस हवाले से स्टे दिया हुआ है, जिसकी अभी हेयरिंग्स चल रही हैं कि पुराने जो रिटर्न का प्रोसेस था उसी के हिसाब से रिटर्न को एक्सेप्ट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कमिश्नर अप्रूवल, अगर आप अपना बायोमेट्रिक नहीं करवा सके तो कमिश्नर अप्रूवल का क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों के अगर कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं। उससे हमें भी फ़ायदा होगा और पब्लिक एट लार्ज को भी फ़ायदा होगा कि हम आपके कमेंट्स की बेसिस के ऊपर लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आ सकेंगे।